रिटर्न्स टू एजुकेशन अप्रोच का सीधा मतलब ये है कि जब आप एजुकेशन प्राप्त करते हैं तो वो रिटर्न के रूप में कैसे कंट्रीब्यूट करता है इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को। ये अप्रोच जो एजुकेशन के कंट्रीब्यूशन को मेजर करने के लिए है, ये बताता है कि क्या लौटाता है एजुकेशन। इन रिटर्न्स ऑफ एजुकेशन अप्रोच द लाइफ टाइम अर्निंग ऑफ पीपुल हु हैड स्कूलिंग, मतलब दो ग्रुप है, एक स्कूलिंग का उसका लाइफ टाइम अर्निंग, एक आदमी है जिसकी स्कूलिंग है, उसका लाइफ टाइम में उसने कितना कमाया, आर कंपेयर्ड विद द लाइफ टाइम अर्निंग ऑफ पीपुल हु हैड रिलेटिवली लेस एजुकेशन। मतलब ये ज़्यादा एजुकेशन प्राप्त किया तो पूरे जीवन में कितना कमाया, और ये कम एजुकेशन प्राप्त किया तो पूरे जीवन में कितना कमाया। दोनों के बीच के डिफरेंस से रिटर्न्स टू एजुकेशन अप्रोच एजुकेशन के कंट्रीब्यूशन को निकालने की बात करता है। सो द डिफरेंस इन लाइफ अर्निंग is then expressed as an annual percentage rate of returns on the cost involved in obtaining education, और उसको एनुअली परसेंटेज में स्टैटिस्टिक्स की मदद से बांट दिया जाता है। इट इज हेल्पफुल टू डिस्टिंग्विश द टू ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ रिटर्न टू एजुकेशन, और ये अप्रोच जो है, इससे एक मदद मिलता है कि हम दो तरह से कंट्रीब्यूशन को निकाल सकते हैं एजुकेशन के। एक पहला द पर्सनल प्रॉफिट ओरिएंटेशन, मतलब व्यक्ति को जो पढ़ा है उसको, द पर्सनल प्रॉफिट ओरिएंटेशन इन टर्म्स ऑफ पर्सनल गेन एंड द नेशनल प्रोडक्टिविटी ओरिएंटेशन। मतलब दो तरह से, मतलब यह कि रिटर्न जो मिला वो पढ़ने वाले व्यक्ति को कितना मिला, और फिर उस व्यक्ति के पढ़ने से कंट्री को कितना मिला। इट इज हेल्पफुल टू डिस्टिंग्विश द टू ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ रिटर्न टू एजुकेशन। नंबर वन, द पर्सनल प्रॉफिट ओरिएंटेशन इन टर्म्स ऑफ personal gain, and the national productivity orientation, that is in terms of national gain. The personal profit orientation refers to the difference in the net earning of people with varying amounts of education as evident of the amount of personal financial gain that can be associated with the attainment of a given level of education. मतलब कितना खर्च किया, कितना एजुकेशन उसने प्राप्त किया था, और उसके फलस्वरूप उसका पर्सनल गेन कितना हुआ। और दूसरा नेशनल के टर्म में, दैट इज द नेशनल प्रोडक्टिविटी ओरिएंटेशन रेफर्स टू एजुकेशन रिलेटेड अर्निंग डिफरेंशियल्स एज पार्शियल एविडेंस ऑफ द इफेक्ट्स ऑफ एजुकेशन ऑन द आउटपुट ऑफ द कंट्री। मतलब उनके एजुकेशन से कंट्री के आउटपुट पे क्या प्रभाव पड़ा। तो ये दो, पर्सनल और नेशनल, these two approaches, मतलब पर्सनल और नेशनल, these two approaches are also known as private and social। ये इसको पर्सनल को प्राइवेट और इसको सोशल, मतलब रिटर्न भी मान सकते हैं आप। सो these two approaches are also known as private and social rate of returns to education respectively. This approach estimates personal or private rate of returns and also the national or societal rate of returns। मतलब व्यक्ति को क्या मिला इंडिविजुअली, तो उसको पर्सनल और प्राइवेट, और फिर नेशन और सोसाइटी को क्या मिला, तो नेशनल और सोसाइटी। तो दो तरह के बेनिफिट के टर्म में इसको देखते हैं। ये दो तरह के रिटर्न के, कि व्यक्ति को क्या रिटर्न मिला और फिर कंट्री को क्या मिला, समाज को क्या मिला। दिस अप्रोच नीड्स फर्दर रिफाइनमेंट एज फर्दर रिसर्च विल रेमेडी some of the present difficulties in the process of this approach। मतलब इस अप्रोच को और भी ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड बनाया जा सकता है रिसर्चर की मदद से, कुछ और एट्रीब्यूट्स को इसमें ऐड करके, कुछ और इकोनॉमिकल एस्पेक्ट्स को कंसीडर करते हुए। द एस्टिमेशन ऑफ दिस अप्रोच yield is more difficult because the returns to education can be monetary, non-monetary, प्राइवेट एज वेल एज सोशल। तो ये कह रहा है कि सबको अलग अलग निकालना थोड़ा कठिन है कि टोटल कितना है, क्योंकि ये मोनेटरी है, नॉन मोनेटरी तो बहुत मुश्किल है निकालना, और फिर प्राइवेट भी है और सोशल भी।
However, this approach has contributed vastly in the assessment of the contributions of education to any economy, since it is possible to obtain results in such a form as it permits comparison of costs with benefits. मतलब कितना खर्च किया और कितनी आमदनी हुई, आपकी पढ़ाई पे कितना खर्च हुआ, व्यक्ति का, समाज का, राष्ट्र का, और आपने व्यक्ति को के रूप में कितना अर्न किया और आपने सोसाइटी को कितना कंट्रीब्यूट किया। तो ये एक तरीका अच्छा है कि रेट ऑफ रिटर्न्स या जो एजुकेशन का रिटर्न्स है उसको पर्सनल और सोशल टर्म्स में और डिफरेंट टर्म्स में निकाल के टोटल रिटर्न्स ऑफ एजुकेशन को निकालने का प्रयास किया जाए। यद्यपि हम लोगों ने चर्चा की कि इसमें कुछ चूँकि नॉन मॉनेटरी एस्पेक्ट्स वगैरह सबको ऐड किए बिना निकालना कठिन है, और ये निकालना भी कठिन है क्योंकि कहाँ से एजुकेशन का बेनिफिट, किसको आपने बेनिफिट किया, ये तो संभव ही नहीं है। एब्सोल्यूट टर्म में तो मुश्किल है कि आपकी किसी बात से किसी का जीवन चेंज हो गया क्योंकि आप एजुकेटेड थे, आपने एक आइडिया उसको दे दिया। तो ये सब नहीं किया जा सकता है। फिर भी इसको सोफिस्टिकेटेड बनाने की कोशिश यदि की जाए तो द मेथड इज यूजफुल, बट इट मे फर्दर बी made more useful. So this is all about this part in which we discuss the returns to education approach, in returns of education in terms of person or private, or in terms of nation and society. So thank you for this part.